हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन, आप देख रहे हैं एग्जाम नेट्स। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में जवाब दे दिया है कि राज्यों की परीक्षा स्थगित करने या बिना परीक्षा पास करने का हक नहीं है। कोरोना के चलते परीक्षा टालने है तो राज्यों को यूजीसी में आवेदन करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं होगा फाइनल ईयर वालों का, तो परीक्षा देनी होगी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या कहा गया है हाई कोर्ट ने और अलग अलग स्टेटों के क्या स्टेटमेंट हैं। तो देखते हैं। ये देखो कि बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं, फाइनल ईयर छात्रों को परीक्षा देनी ही होगी। तो मैं इसको यहाँ से देखता हूँ। ये आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को परीक्षा स्थगित करने या बिना परीक्षा पास करने का हक नहीं। कोरोना के चलते परीक्षा टालनी है तो राज्यों को यूजीसी में आवेदन करना होगा। इसको देखो, यूजीसी ने 30 सितंबर तक ग्रेजुएशन की परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। जो फाइनल ईयर है उसको परीक्षा करानी होगी, यानी उसकी परीक्षा होगी। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसको मैंने आपको अलग से देखा है। ये देखो इसमें क्या कहा गया है, इसको पूरे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा से राहत देने से इनकार कर दिया, यानी कि जो फाइनल ईयर वाले हैं उनकी परीक्षा होके रहेगी। कोर्ट ने यूजीसी के पक्ष में शुक्रवार को फैसला देते हुए स्पष्ट कहा है कि फाइनल ईयर के छात्रों को पास होने के लिए परीक्षा देनी ही होगी। यूजीसी ने 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें परीक्षाएं टालना चाहती है तो वे यूजीसी को आवेदन कर नई तारीखें तय कर सकती हैं। विभिन्न राज्यों ने कोर्ट से मांग की थी कि छात्रों को बिना परीक्षा पास किया जाए। तो यानी जो विभिन्न राज्य थे उन्होंने कोर्ट से बिना परीक्षा छात्रों को पास करने के लिए मांग किया था, लेकिन कोर्ट ने यूजीसी का गाइडलाइंस को माना और उसी के अनुसार उसने आदेश दे दिया। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने तो परीक्षा रद्द करने के आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन जो कोर्ट है वो तो बीजेपी की तरफ है, तो वो बीजेपी के ही आदेश का पालन करेगा। इस पर यूजीसी ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में कहा था कि सरकार को यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने छात्रों की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यूजीसी की गाइडलाइंस भेदभाव करने वाली है, इससे छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो ये तो पक्का हो गया कि कोर्ट ने यूजीसी के हक में फैसला दे दिया है और जो एग्ज़ाम है वो पक्का एग्ज़ाम होके रहेंगे। अब देखते हैं आगे अलग अलग राज्यों के स्टेटमेंट क्या है, इसको देख लेते हैं। ये देखो राजस्थान सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट है। राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्री बोले कि कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, सीएम स्तर पर निर्णय होगा। राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए परीक्षा नहीं कराने और प्रमोट करने का निर्णय लिया था। प्रथम द्वितीय वर्ष को प्रमोट कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, यानी कि अब जो राजस्थान सरकार है वो कोर्ट के निर्णय को ही सर्वोपरि मान रही है। अब गाइडलाइन का अध्ययन कराने के बाद सीएम स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री। 6 लाख बच्चे देंगे परीक्षा। राजस्थान में यूजी पीजी फाइनल ईयर में करीब 6 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। इनमें से राजस्थान यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में 2,10,000 छात्र हैं। बता दें कि MNIT पहले ही ऑनलाइन परीक्षा करा चुका है। और देखते हैं कि अलग अलग स्टेटों की क्या क्या स्टेटमेंट है, इसको देख लेते हैं पूरे को क्या सिस्टम है इसमें। तो इतना ही है, इतना और आप देख लेना। तो कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि जो एग्ज़ाम है फाइनल ईयर की वो पक्का हो गई। तो आप सभी समझ गए होंगे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट कि अब तैयारी शुरू कर दें, ताकि पता नहीं कब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, तो तैयारी स्टार्टअप कर दें। और आप ये ना सोचें कि फाइनल ईयर में अगर कोरोना की वजह से कोई फेल नहीं होगा, फेल भी हो सकते हैं और पेपर बैंक भी लग सकते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें।
ठीक है, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। फिर मिलते हैं एक दमदार इन्फॉर्मेशन और दमदार सेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें।